हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और जैसा कि आपको पता ही है डेली का आपका यहाँ पर सीरीज़ चल रहा है। घटना चक्र से मैं करा रही हूँ व्याकरण सीरीज़ और यहाँ पर अभी चल रहा है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और जो भी पूछे गए प्रश्न पत्र हैं विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पुराने से लेकर लेटेस्ट पेपर इसमें इंक्लूड हैं सभी। तो बिल्कुल इसे देखें और ख़ासकर ये टीआरई 4 के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अन्य परीक्षाओं के लिए भी, तो बने रहें हमारे साथ और देखें, रोज़ाना मैं क्लासेस लेकर आती हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाए और अन्य तक इसे साझा करें और लाइक भी करें साथ-साथ। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखने वाले हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कठिनाई से मिलता है बताएँगे उसके लिए एक शब्द, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रहा है दुर्लभ होगा और ये देखें 2010-14 अलग-अलग परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न ये। आगे देख लेते हैं, जिससे लाभ प्राप्त ना प्राप्त हो अलभ्य कहा जाता है, देख सकते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अप्राप्य कहते हैं और जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को डिटेल्स के साथ दिया जाता है तो काफ़ी अच्छी है इस दृष्टि से। आगे देख लेते हैं, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द कौन-सा होगा? तो दुर्बोध होगा दोस्तों। 14 और 1993 में देख सकते हैं पूछा गया है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे दुर्बोध कहा जाता है, जो कठिन हो उसे क्लिष्ट कहा जाता है, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए दुर्गम शब्द है। जो आँखों से परे है उसके लिए एक शब्द कौन-सा है? तो बिल्कुल परोक्ष होगा। 2010 में पूछा गया है ये। जो आँखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष, जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी, जो देखने योग्य हो उसे दृष्टव्य कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए कौन-सा शब्द होगा? तो बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है। ये 2002 में पूछा गया है। जो आँखों से परे है उसके लिए परोक्ष होगा और जिसके पार ना जाया जा सके जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहा जाता है और जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अतः शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो सकता है? जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो या फिर जिसका अंत ना हो। और देख सकते हैं 2009 में पूछा गया है। तो अतः क्या हो सकता है? तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही होगा कि जिसकी गहराई ना मापी जा सके वो अतः कहलाता है। जिसकी गहराई नापी जाती है उसे थाह कहा जाता है और जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, संदेश ले जाने वाला वाक्य है तो सही शब्द कौन-सा है? तो उसे संदेशवाहक कहा जाता है और ये देख सकते हैं 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखते हैं, पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक कहा जाता है, सूचना को ले जाने वाला सूचनादाता, चपरासी या अनुचर किसी संगठन या फिर संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, जैसा कि पता है आप सभी को। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है तो बिल्कुल ना होने वाला, नष्ट ना होने वाला उसे कहा जाता है अनश्वर। और यहाँ पर देख सकते हैं 2009 में पूछा गया है। नश्वर तथा ईश्वर को नश्वर कहा जाता है, नष्ट होने वाला। ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक होता है और जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है तो जिस स्त्री का पति जीवित हो
उसे सधवा कहा जाता है। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अवीरा कहा जाता है। इसे ध्यान में रखना है, पूछा गया था। वह स्त्री जिसका पति दूसरा ब्याह कर लेता है अड्यूटा कहा जाता है। जिसकी जो स्त्री होती है जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। और यहाँ से ये प्रश्न आपके एस्टेट में भी पूछे गए थे और टीआरई में भी आए थे। आगे देख लेते हैं, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहा जाता है। ध्यान रखना है, प्री 13 में पूछा गया प्रश्न है ये। पति युक्ता स्त्री सधवा कहलाती है। देख सकते हैं कि कितना बार ये रिपीट प्रश्न है, तो ध्यान रखना है इससे थोड़ा सा। आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है? तो उसे अपव्ययी कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 9 में पूछा गया है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कठिनाई से पैसे निकालने वाला अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण्य कहलाता है। तो इसे ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है दोस्तों। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे उसे भी आपने देखा कृपण्य कहा जाता है। और 2004 में आया है प्रश्न ये। परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है आपका? तो परित्यक्ता क्या होगा? वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, जिस स्त्री के पुत्र पति हो, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, या फिर वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो परित्यक्ता किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका आंसर सही होना चाहिए कि पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहा जाता है। और देख सकते हैं 2002 और 2008 में पूछा गया है। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो विधवा कहलाती है। जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे पुरंधरी कहा जाता है। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकिया कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? गजगामिनी वाक्य के शब्द के लिए कौन सा वाक्य इसमें सही है बताएंगे जल्दी से। मृग के समान आंख वाली स्त्री, हाथी के समान चलने वाली स्त्री, या फिर मीन के तरह सुंदर आंख वाली। तो बिल्कुल यहाँ पर गज से ही पता चल रहा है कि हाथी की तरह जो स्त्री चलती हो उसे गज या गामनी कहा जाता है। मृग के समान आंख वाली स्त्री मृगनयनी कही जाती है। मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री मीनाक्षी कही जाती है। हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो के लिए कौन सा शब्द है? तो उसे वैवाहिकी कहा जाता है दोस्तों। ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और थोड़ा सा अलग है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जिस स्त्री को संतान पैदा ना होती हो वंध्या कहा जाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता का दर्जा दिया जाता है, यानी कि शब्द प्रयोग किया जाता है। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द हैं। तो वनस्पत्यहारी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। फल का आहार करने वाला फलाहारी, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी, आहार ना करने वाला निराहारी कहलाता है। आगे देखते हैं, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो तो उसे अभियुक्त कहा जाता है। और देख सकते हैं 2002 में तो पूछा ही गया है। साथ में लेटेस्ट आपने देखा था 2024 में इसी सीरीज में पहले पार्ट या दूसरी पार्ट में आया हुआ है। 2024 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा अब देखेंगे अच्छे से। आगे देख लें, जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द है अतिथि, अनाहुत, आतिथ्य या फिर आगंतुक। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं 2003 और 2007 में तो सभी को पता है कि जिसकी आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाता है ना। और जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहा जाता है। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथ्य कहलाता है।
और आतिथ्य द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द प्रयोग होता है। तो चाहे आतिथ्य सेवा सत्कार करने वाला हो या फिर कराने वाला हो, तो आतिथ्य ही कहा जाएगा। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथ्य कहा जाता है। तो सभी शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना है। अतिथि की सेवा करने वाला, तो भी आपने देखा, आतिथ्य कहा जाता है। और देख सकते हैं ऑप्शन से कैसे प्रश्न बनते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे क्या कहा जाता है, तो अविवेकी। जिससे भले बुरे का ज्ञान ना हो, न्या देख सकते हैं, न पे फोकस करना है। और अभी आपने देखा कि जल्दी में मैंने मिस्टेक किया है ना, तो ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए एग्जाम्पल भी सेट हो रहा है धीरे-धीरे। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही मैंने अविवेकी देखा ना, तो पता चल गया कि यहाँ पर मेरे द्वारा कुछ गलतियाँ की गई है। तो इसीलिए अगर आपको शब्द का पकड़ है तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो जैसा भी मेरा ध्यान आ गया कि यहाँ पर भले-बुरे का ज्ञान होने वाला तो विवेकी कहलाता है, यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए अविवेकी है। जिसे भले-बुरा का ज्ञान हो उसे विवेकी कहा जाता है। जो जल्दी समझ में ना आए उसके लिए दुर्बोध, और जिसे सरलता से जाना ना जा सके उसे दुर्ज्ञेय कहा जाता है। नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा सही है, तो इंदिवर कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, नीले रंग का कमल इंदिवर कहा जाएगा। और 2007 में ये प्रश्न आया था। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाव कहा जाता है। सफेद रंग के कमल को पुंडरी कहा जाता है। जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहते हैं। आगे देख लेते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए अद्य प्रसूत कहा जाता है। और ये 2007 में पूछा गया प्रश्न है आपके लिए। तो बिल्कुल साथ साथ लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें अन्य तक। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए अद्य प्रसूत कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो उसके लिए अंतज्य कहा जाता है। और जन्म लेने वाली प्रसू कहलाती है। चलिए, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग होता है। और 2006 और 81 में पूछा गया प्रश्न है ये। जो ईश्वर में विश्वास करता है हो उसे आस्तिक कहा जाता है। पूजा करने वाले को पुजारी कहा जाएगा। किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहा जाता है। श्वेत से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहा जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है इसे। और ये पुनर्परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है। पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज कहलाता है। उभय यानी दोनों से उत्पन्न होने वाला उभययज कहलाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्वदेश के लिए एक शब्द है, तो बिल्कुल पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वदज कहलाता है। स्वदेश नहीं है, स्वेदज। ठीक है, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होता हो। और देख सकते हैं मेंस अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल जो आमिष मांस नहीं खाता हो उसे निरामिष कहा जाता है। और 2093 और 2006 में पूछा गया ये प्रश्न है। आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न है। निरामिष शब्द जो आमिष मांस नहीं खाता उसके लिए प्रयुक्त होता है। जो मांस खाता हो उसे सामिष कहा जाता है। मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी तथा शाक खाने वाले को शाकाहारी कहा जाता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए कौन सा शब्द है, सदावर्त, सदाशिव, सदाभव या फिर सदा सुख। तो बिल्कुल सदावर्त ही होता है जहाँ पे खाना मुफ्त में मिलती है। और यहाँ पर 2006 और 2009 में पूछा गया प्रश्न है। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव तथा सदा रहने वाले को सदाभव, हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहा जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, तो दुर्भिक्ष होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 2013 में पूछा गया है प्रश्न ये। जो बिना काल का हो उसके लिए अकाल, बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन कहलाता है।
जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष कहा जाता है। और आज के लास्ट प्रश्न को देखेंगे। जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ होगा, विज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा या फिर सर्वज्ञ होगा? जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें साथ-साथ। और कुछ भी हो, अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट भी करें। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कितनी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो बिल्कुल जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहा जाता है, विज्ञ नहीं होगा। और जो जानता हो उसके लिए विज्ञ कहा जाता है, जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाएगा, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। तो अन्य ऑप्शन को भी आपने यहाँ पर देख लिया और देख सकते हैं कितनी परीक्षाओं में यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नए सीरीज के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तो बने रहें हमारे साथ इसी चैनल के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें साथ में। चलिए, थैंक यू सो मच।